हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बैक क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हमने जीमेन का क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे भी जीमेन का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है। तो जो क्वेश्चन है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन इक्वेशन दे रखी है और लिस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, फॉर विच द इक्वेशन इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस a माइनस 10x प्लस 33/2 इक्वल टू 2a हैज़ रियल रूट। इस इक्वेशन के रियल रूट क्या होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, जीरो से बड़ा हो। डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो से बड़ा होगा तो रियल रूट निकलेंगे। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन वी हैव x² प्लस a माइनस 10x प्लस 33/2 इक्वल टू 2a। ओके, वन साइड ले लेते हैं इक्वेशन। 2x² प्लस a माइनस 10x प्लस 33/2 माइनस 2a इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें हम, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ी आती है, तो रियल रूट होंगे। ओके, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 2b और c की वैल्यू ये है। ओके, तो b की वैल्यू रख लेते हैं। b की वैल्यू है a माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास है 33/2 माइनस 2 है। ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। 10 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 100 माइनस 2a भी होता है, माइनस 2a 20 माइनस 20a हो जाएगा माइनस। और एक काम करते हैं, ये 4 लिख लेते हैं और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा 33 माइनस 2 2 ज़ा 4a ग्रेटर देन 0। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन आ जाएगी a² प्लस 100 माइनस 20a माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 132। ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको पॉजिटिव हो जाएगा। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ये नाउ आगे बढ़ते हैं। a² 100 है और ये 132 है, तो माइनस का 32। ओके, माइनस का 20 प्लस का 16, तो माइनस का ये हो जाएगा 4a ग्रेटर देन 0। क्लियर, ये आ गया। उसके बाद इसको लिख लेते हैं a² माइनस 4a माइनस 32 ग्रेटर और इक्वल 0। इसकी वैल्यू अगर 0 होगी और 0 होगी या 0 से बड़ी होगी तो क्या होंगे, रियल रूट होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके जो फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर क्या आएंगे 4 32। ओके, a माइनस 8 और a प्लस 4। ओके, इसके फैक्टर आएंगे a माइनस 8 और a प्लस 4। ये इसके फैक्टर आ गए। ओके, अब क्या करना है, when a minus 8 is equal to 0 and a equal to 8 and a plus 4 equal to 0 और a equal to minus 4। नंबर लाइन ये है, ये आपका 0 है और सपोज दैट ये 1 2 3 4 डॉट अप टू इन्फिनिटी। ओके, और ये क्या है आपका, ये -4 है, क्या है -4। तो 1 2 3 4 छोटे छोटे कर लो, 1 2 3 4
5 6 7 8, ओके। और इधर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, माइनस का 4 ही आ जाएगा, ओके। और 8 आपका ये आ गया। तो ये जो होगा ए की जो वैल्यू है, ए इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -4, ओके। यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, ओके। तो जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी ए की, क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू 8 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ, और स्टोरी बहुत अच्छी है। तो स्टोरी है, एक बार क्या होता है कि एक बच्चा होता है, बहुत गुस्सा करता है, उसे बात बात पे गुस्सा आता है, और गुस्से में कभी कुछ तोड़ देता है, कभी कुछ कर बैठता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये करता है। फिर एक बार क्या होता है कि उसके पापा एक कीलों से भरा बैग, कीलें होती है, कीलों से भरा बैग घर लेके आते हैं, और बच्चे से कहते हैं जब आपको गुस्सा आए एक काम करना, एक कील निकालना, और ये जो लकड़ी की दीवार है ना, लकड़ी वाली दीवार है, उस पर जाके ठोक देना। अब बच्चा यही करता है, जब उसे गुस्सा आता है तो वो कील लेके जाता है और लकड़ी की दीवार पे ठोक देता है। और ठोकते ठोकते कई दिन हो जाते हैं, कई अरसे बीत जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर उससे कील ठोकती नहीं है। कहते हैं गुस्सा करना से अच्छा है, कीलें ठोकने से अच्छा है कि गुस्सा को कंट्रोल किया जाए, गुस्सा ना किया जाए। अब वो फिर अपने पापा जी के पास जाती है और फिर बोलती है कि पापा, गुस्सा कीलें ठोकने से अच्छा है कि गुस्से को कंट्रोल किया जाए। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटे। तो फिर वो गुस्सा नहीं करती है। फिर वो उसके पापा कहते हैं कि जाओ, जो कीलें आपने लकड़ी की दीवार में ठोकी है वो कीलें निकाल दो। अब वो जाती है और उन कीलों को निकालती है। जब उन कीलों को निकालती है तो वो दीवार जो होती है पहले जैसी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उस पर छेद हो गए होते हैं। तो ऐसा ही है, गुस्से में हम अगर किसी को बोलते हैं तो जो हमारे वर्ड होते हैं, हम गुस्से में किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो घर कर जाते हैं, किसी के दिल पे लग जाते हैं। तो हमें गुस्से में गलत कदम नहीं उठाना है, किसी को गलत नहीं बोलना है। और जब गुस्सा कब आता है, जब हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होते, और ऐसा पॉसिबल नहीं कि सब काम हमारे अकॉर्डिंग हो। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।